Hello and welcome to our special coverage on IPO of Dreamfox Services. I am Vivek Mittal and we are joined by company's chairperson and MD Libaka Peter Kalat. Welcome ma'am to our show and thanks for your precious time. Thank you so much, Vivek. Thank you so much. Uh, Welcome ma'am. Can you tell us something about your company's work model or services you provide? So Vivek, I'm sure you must have traveled and you would have used your credit card to access these lounges, right? So this program where you get a free lounge access on your credit card, this program is incubated by Dreamfolk. So we are the one who actually started this business to give free access on the lounge. So the way it works is that any customer who actually goes to the lounge and swipes the card, so there is a transaction which hits, right? So for that, every transaction which happens at the lounge, we invoice to the bank or the card company, okay, and they pay to Dreamfolks. We keep a delta with us, and then we pay to the lounges for the transaction which happens at the lounges. So this is how the revenue model is. Okay, it's a very unique model actually. I just reading about your company, ma'am. तो मुझे लगा कि you are holding 95% of the market share because there is no competitor. So I was not able to compare with your peers. So it was very difficult to get the exact business model. So ma'am, अभी सुनने में आ रहा था कि आप रेलवेज पर भी ये सर्विसेज स्टार्ट कर रहे हैं. हाँ जी। तो पहली बात तो ऐसा नहीं है कि कोई कंपटीशन नहीं है या किसी ने ट्राई नहीं किया। Okay, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है, लेकिन okay. द मोट व्हाट वी हैव फॉर आवर बिजनेस, तो वो एक स्ट्रेंथ है कंपनी की, और इस वजह से कोई इस एरिया में नहीं आ पा रहा है। सो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ फॉर द कंपनी। एंड हाँ, अभी हम रेलवे लाउंजेस में भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल 9 रेलवे लाउंजेस हैं इंडिया में, जहाँ Okay. पे प्राइवेटाइजेशन के लाउंजेस आ गए हैं। और यहाँ पे हमने ऑलरेडी लाउंज प्रोग्राम, जिस तरह से हमने एयरपोर्ट का किया है, उसी तरीके से रेलवे लाउंजेस में भी प्रोग्राम शुरू हो गए हैं। और कुछ बैंक्स ने और नेटवर्क प्रोवाइडर्स उन्होंने भी शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड में सबसे इंडिया कम्स एज अ फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे this thing, and there is a huge potential in the railways as well. तो जिस तरह से हमारे वॉल्यूम्स दिख रहे हैं जो हमने एयरपोर्ट्स में किए हैं, सो उससे ज़्यादा वॉल्यूम्स आर एक्सपेक्टेड इन द रेलवेज एज वेल। तो ये कब तक शुरू होने का चांस है मैम? हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। ओके. इट्स बिन 3 months वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, ओके. और ये प्रोग्राम चल रहा है। तो अगर आप किसी लाउंजेस जहाँ है, जैसे न्यू दिल्ली में लाउंज है, अगर आप वहाँ जाते हैं आईसीआईसीआई कार्ड लेके या रुपए का कार्ड, आपको वहाँ पे भी फ्री लाउंज एक्सेस मिलेगा। Great. I'm having my ICICI bank account, so तो I'm having. आपको ज़रूर जाना चाहिए और आपको यूज़ करना चाहिए। Great, great. Ma'am, one more thing. मैं देख रहा था कि other promoters, Mr. Mukesh Yadav and Dinesh Nagpal, offering 65 lakh, 50 lakh, 65 lakh share each. आप एज एन प्रमोटर केवल 40 लाख शेयर्स ऑफर कर रहे हैं. तो ये जो आईपीओ की जो मनी होगा, दिस इज डायरेक्टली गोइंग टू द प्रमोटर्स, इट्स नॉट गोइंग टू द कंपनी. सो कुछ नया प्लान है प्रमोटर्स का कंपनी को किस तरह से आगे बढ़ाना है? अभी फोकस तो ड्रीम फोक्स को ही बढ़ाने का है, क्योंकि स्कोप इतना है, क्योंकि अभी तो हम इंडिया में लीडर हैं विद 95% मार्केट शेयर। तो जो ग्लोबल में ग्रोथ फैक्टर है, तो एक्चुअली फोकस अभी कंपनी का यही रहेगा कि ग्लोबल एक्सपेंशन करें। और हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है। स्ट्रैटेजी ये है कि साउथ ईस्ट एशिया और मिडल ईस्ट में फोकस है। तो फोकस अभी कंपनी का ये है कि यहाँ पे ग्रोथ करना है और ग्लोबल लीडर भी बनना है। तो फोकस ड्रीम फोक्स पे ही ज़्यादा होगा। ग्रेट. मैं पढ़ रहा था कि 18 एयरपोर्ट्स पर आई बिलीव यू हैव स्टार्टेड योर सर्विसेज. इससे ज्यादा कुछ हुआ है क्या मैम? कितने एयरपोर्ट्स पर, आपके इंडियन एयरपोर्ट्स पर आपकी सर्विसेज जाती है? फिलहाल आप देखोगे तो
इंडिया में जहाँ जहाँ लाउंजेस है एयरपोर्ट में, सो इट्स अराउंड 27 एयरपोर्ट्स में लाउंजेस है, और हर लाउंज के साथ हमारा ऑलरेडी टाइप है। तो 100% हमारा कवरेज है, यानी जिस एयरपोर्ट में जहाँ लाउंज होगा वहाँ पे आपको ड्रीमफोक सर्विसेज दिखाई देगा। ग्रेट ग्रेट। तो मैम इसका जो रेवेन्यू अगर हम देखें कि जो आपको रेवेन्यू पर यूजर कितना आता है, कि जो भी एक लाउंज यूज करने आता है तो जनरली उसका कितना टिकट साइज होता है? So usually it depends. So it varies from 700 to 750 average, क्योंकि ओके। हर लाउंजेस के प्राइसेस अलग होते हैं। तो ये एवरेज मॉडल में अगर आप देखोगे, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ के प्राइस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के, तो एवरेज अगर आप देखोगे तो इट्स अराउंड 700 to 750। ओके। एंड इसमें कंपनी के मार्जिन्स कितने रहते हैं मैम? इट्स अराउंड 15% इज द कंपनी मार्जिन। 15%। एंड मैम अपार्ट फ्रॉम दिस, आप अभी बोल रहे थे कि हमें पैन एशिया एंटायर वर्ल्ड में इस तरह की सर्विसेज शुरू करनी है, तो अभी कितने कंट्रीज में आपकी कंपनी की सर्विसेज हैं, या अभी कुछ प्लानिंग स्टेज में ही है सब कुछ? वी आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन 120 प्लस कंट्रीज। ओह ग्रेट। या विद 1250 टच पॉइंट्स। ओके। तो ऑलरेडी हमारे टाई अप्स जिस तरह से हमने इंडिया में किए हैं, वैसे 120 प्लस कंट्रीज में हम ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। और हमारे टाई अप्स ऑलरेडी सिर्फ लाउंजेस के साथ नहीं है, जैसे दूसरे सर्विसेज हमने इंडिया में शुरू किए हैं, मीट एंड असिस्ट हुआ, एयरपोर्ट ट्रांसफर है, उसी तरह के से 120 प्लस कंट्रीज में भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए हैं। ओके मैम, कोई दूसरा बिजनेस सेगमेंट जो आप स्टार्ट करने वाले हो, जो प्लानिंग में हो, या आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं अपार्ट फ्रॉम दिस लाउंज सर्विसेज? नो, सो प्रेजेंटली हमने एयरपोर्ट का ही फोकस है, और सेकेंड व्हेन आई टोल्ड यू रेलवे लाउंजेस का है। तो फोकस कंपनी का सिर्फ ट्रैवल सेगमेंट में होगा, जो अभी एयरपोर्ट्स है और रेलवेज है। तो क्योंकि यहीं पे अपॉर्चुनिटी इतना ज़्यादा है और ग्रोथ फैक्टर इतना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट का भी ट्रैफिक जिस तरह से ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। और सेकेंडली क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है कंट्री में। तो ये जो ग्रोथ फैक्टर्स यहाँ पे है, तो फोकस यहीं पे है, दूसरा कोई बिजनेस अभी प्लान नहीं है। और जैसे मैंने कहा था कि ग्लोबल एक्सपेंशन का प्लान है, तो फोकस वहीं पे होगा। ग्रेट ग्रेट। और मैम, जो ये आप आईपीओ की जो मनी होगी, जैसे प्रमोटर्स के पास, ये सीधा डाइल्यूशन हम कह सकते हैं कि 33% यू आर डाइल्यूटिंग द प्रमोटर्स मनी। इस मनी को प्रमोटर्स किस तरह से यूज करने वाले हैं? ये पर्सनल यूज के लिए होगा, या इनका कुछ और प्लान है कि कुछ नई कंपनीज हैं या कुछ लाउंज एक्वायर कर रहे हैं, या जितने भी लाउंज हैं ये सभी आप लीज पर या इनके साथ टाई अप्स करते हैं, या कुछ लाउंज ऐसे भी हैं जो कि ड्रीम फॉक्स के साथ ही जुड़े हुए? फिलहाल तो जैसे हमारा बिजनेस मॉडल है, इट्स एसेट लाइट बिजनेस मॉडल। तो यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, तो वी वुड कंटिन्यू डूइंग एंड कंटिन्यू स्टेइंग टू बी एन एसेट लाइट बिजनेस मॉडल। तो कहीं पे भी अभी प्लान ये नहीं है कि हम इन्वेस्ट करेंगे लाउंजेस में। सेकेंडली इसका अभी हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली दूसरा बिजनेस कोई प्लान नहीं है। कोई अच्छा वेल्थ मैनेजर ढूंढ के वेल्थ मैनेजर को बोलेंगे कि पैसा ठीक से कहीं हमारा इन्वेस्ट करें। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर आईपीओ। आई बिलीव कि एक यूनिक सी सर्विस है आपकी, और 95% मार्केट शेयर है। और जिस तरह से एयर पैसेंजर्स बढ़ रहे हैं, न्यू ट्रेवलर्स बढ़ रहे हैं, और रेलवे स्टेशन पर तो स्पेशली हम लोग हमेशा फील करते हैं कि एक लाउंज होता अच्छा होता। कई बार ट्रेन्स वगैरह बहुत लेट हो जाती हैं, 3-3 घंटे लेट हो जाती हैं, 2 घंटे लेट हो जाती हैं, तो उस समय पर एक अच्छा लाउंज मिल जाता है तो आपको एक बहुत सुविधा मिलती है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर आईपीओ, एंड आई बिलीव यू विल बी लॉन्ग। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच विवेक, थैंक्स अ लॉट।